मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क 1.5% किए जाने के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को नीमच में जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीमच में पुरानी मंडी स्थित मंडी व्यापारी संघ कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पहुंचकर मंडी सचिव उमेश बसेड़िया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मंडी शुल्क वृद्धि को व्यापार और कृषि दोनों के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शुल्क बढ़ने से व्यापार की लागत में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले उचित मूल्य, व्यापारियों के कारोबार और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस अवसर पर मंडी परिसर में मौजूद व्यापारियों ने भी बढ़ाए गए मंडी शुल्क का कड़ा विरोध किया। बता दें कि व्यापारियों का कहना था कि सरकार का यह निर्णय केवल व्यापारियों पर ही नहीं बल्कि किसानों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगा। जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापारी प्रकोष्ठ ने चेतावनी दी कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में व्यापारी वर्ग आंदोलन के लिए मजबूर होगा। जिला कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमल मित्तल ने कहा कि सरकार ने व्यापारिक संगठनों और किसान प्रतिनिधियों से चर्चा किए बिना यह निर्णय लिया है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों और किसानों के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। उन्होंने सरकार से बढ़ा हुआ मंडी शुल्क तत्काल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा मंडी व्यापारियों की उपस्थिति रही। शुल्क को लेकर व्यापारियों पर किस तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है? वर्तमान सरकार ने जो मंडी शुल्क में 0.5% की वृद्धि की है, इससे न केवल व्यापारियों को इसका प्रभाव किसानों पे भी पड़ेगा, हम मालों पे भी पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी अपनी लागत किसानों से वसूलता है, तो इससे किसानों को भी आर्थिक हानि होगी, उसको किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भी व्यापारी जब पूरी टैक्स दे रहा है तो ये बढ़ोतरी समझ से परे है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों का जो मंडी का रिकॉर्ड आप देखेंगे कि सने सने मंडी में व्यापारी के द्वारा जो कर दिया जा रहा है उसमें वृद्धि हो रही है। और जब 1% वृद्धि थी और उसके बाद जब उसके पहले 1.5% थी, फिर 1%, उसका जब अंतर निकाला जाएगा तो 1% में व्यापारी जितना अधिक टैक्स भरता था उतनी वसूली मंडी कमेटी 1.5% टैक्स में नहीं कर पाई। तो मंडी कमेटी को भी, शासन को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। और इससे जो 1 नंबर के व्यापार करते हैं, जो बिल्कुल ईमानदारी से व्यापार करते हैं, उनके व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कारण है कि नीमच की मंडी में राजस्थान की मंडी का माल भी आता है, गुजरात तक से माल आता है। उन दोनों मंडियों में नीमच मंडी के अपेक्षा शुल्क बहुत कम है। तो व्यापारी जो प्रतिस्पर्धा है, तो नीमच का व्यापारी उस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का पूरी संभावना है। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि व्यापारियों की जो उचित मांग है, हम कर वापसी की मांग नहीं कर रहे हैं, जो वृद्धि की गई है इसको वापस ले। प्रभाव मंडी शुल्क बढ़ने से पड़ रहा है और व्यापार पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? व्यापारी चाहता क्या है? क्या कांग्रेस की मांग न्यायोचित मानते हैं? ठीक है, वो आपका कहना सही है कि कांग्रेस की मांग है, पर ये व्यापारियों के लिए नुकसान ही है। क्या होता है कि मंडी शुल्क बढ़ गया है, उससे हर आदमी का व्यापार इफेक्ट होता है। जैसे पास की हमारे राजस्थान की मंडियों में टैक्स बहुत कम है, अलग अलग टैक्स अलग अलग है, तो समान कर दे शासन सब तरफ। उससे क्या होता है, यहाँ के व्यापारी को व्यापार करने में बहुत दिक्कत आती है। पहले 1% था, अब उसको वो पड़ता कैसे मिलाएगा? तो कहीं ना कहीं किसान को ही नुकसान होना है। तो हमारा तो यही कहना है शासन से कि मंडी टैक्स 1% किया जाए वापस, पुनः उस पर विचार किया जाए। कमलेश आपके द्वारा की जाए? जी, हमारे द्वारा इसमें पहले से ही हमारे जो कलेक्टर के प्रतिनिधि श्री पराग जी जैन डिप्टी कलेक्टर हैं, उनसे अनुमति ले ली गई है और इसको उनके माध्यम से शासन को भेजा जाएगा और शासन जरूर इस पर कुछ न कुछ विचार करेगा। थैंक यू। व्यापारी प्रकोष्ठ कांग्रेस द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया मंडी शुल्क को लेकर, क्या मांगे की गई है और क्या कहना है आप लोगों? व्यापारियों के सम्मान में कांग्रेस हमेशा मैदान में रही है। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। व्यापारी एकता के साथ, जो व्यापारियों पर मंडी के बढ़े हुए शुल्क का कुठाराघात इस सरकार ने किया है वो बर्दाश्त से बाहर है। जब व्यापारी टैक्स पे टैक्स देने को तैयार है, फिर इस बढ़ोतरी की क्या आवश्यकता पड़ गई? व्यापारी शांत चित्त से अपना व्यापार करना चाहता है, सरकार चाहती है कि वो सड़कों पे आए। ऐसे वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग नीमच जिला उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ करता है। इस मांग पर तत्काल सरकार को ध्यान देना चाहिए, व्यापारियों को व्यापार करने देना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। कल साहब पहले कितना मंडी शुल्क था और अब कितनी? कांग्रेस के शासन में कमलनाथ जी के सरकार के वक्त 1% मंडी शुल्क
लगाया जाता था, उसे इस सरकार ने 1.5% कर दिया। हमारी मांग है कि पुनः 1% मंडी शुल्क किया जाए। आपका नाम? कमल मित्तल, जिला अध्यक्ष, उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ, नीमच।